प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज आपके शब्दों में संसार की परिभाषा बतला रहे हैं। वह आपके शब्दों में आप ही को संसार की परिभाषा बतला रहे हैं कि जो संसार आपको बहुत अच्छा लग रहा, नीति कुमार जी बहुत अच्छा लग रहा संसार, लेकिन संसार की परिभाषा क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत सुखी मान रहे। कैसा मान रहे हो जयंत भाई? बहुत सुखी, हमसे ज्यादा दूसरा सुखी कोई नहीं है। ये सारा का सारा सपना है, हकीकत नहीं समझ लेना। कि जो व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है वह समझ रहा है कि हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, तो क्या है वो? उसका सपना है, हकीकत तो कुछ और है। हम जिसे अपना मान रहे हैं वह सारा का सारा सपना है, हकीकत कुछ और है कि हमारा कोई अपना है ही नहीं। जब अपना कोई है ही नहीं तो फिर इतना सब किसके लिए? कमल जी, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक विपत्ति जाती है और दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है। लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी जैसे तैसे तो एक विपत्ति समाप्त हुई, वो खत्म हो नहीं पाई और दूसरी प्रारंभ हो गई। कल तक सोचे थे, जब बच्चे थे तो सोचे थे कि बड़े हो जाएंगे तो वह समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही बड़े हुए तो अब दूसरी विपत्तियों ने आना घेरना प्रारंभ कर दिया। जब हम छोटे थे तो हमें ये चिंता रहती थी कि हमें अच्छे से पढ़ना है, जैसे ही हम बड़े हुए तो दूसरी चिंता प्रारंभ हो गई कि हमारी शादी होनी है, और जैसे ही शादी हो गई तो तीसरी चिंता स्टार्ट हो गई कि अब हमारे बच्चे हो जाएं, और जैसे ही बच्चे हो गए तो अब हमें ये चिंता कि उन्हें अच्छे से पढ़ाना है। क्या है ये विनोद जी? क्या है ये ही तो बिल्कुल अकाट सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते। आप कुछ कह देते हो, संजय भाई मान लो आपने कुछ कह दिया और अलका जी ने कुछ कहा, आप तुरंत कह दोगे कि ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा। मतलब कहने का ये है कि आप कहकर तो झुठला सकते हो, लेकिन आप उसको नहीं झुठला सकते हो कि हमारी एक विपत्ति जाती है और दूसरी विपत्ति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। कौन सुखी इस दुनिया में? कौन सुखी? सुखी वह नहीं है प्रवीण जी, सुखी वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास धन है, जिसके पास दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, वह सुखी नहीं है। असली सुखी तो वह व्यक्ति है जिसके हाथ में वह है कि हमें कब दुख होना है, कब हमें दुखी नहीं होना है। अगर आपके हाथ में ये है तो आपसे बड़ा सुखी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अब जिंदगी का नाम ही कष्ट है, जिंदगी का नाम ही विपत्ति है, और अगर विपत्ति और संकट नहीं होंगे तो आपका जीवन भी नहीं होगा। सिद्ध भगवान को कौन से कष्ट हैं? प्रदीप भाई तुम्हें तो कष्ट है कि बीवी को देखना, बच्चे को देखना। सिद्ध भगवान को कोई भी कष्ट नहीं है। कौन सा कष्ट है शंभू भाई? कौन सा कष्ट है? कोई कष्ट नहीं, इसलिए उनकी जिंदगी भी शेष नहीं।
हमारी जिंदगी में इतने कष्ट शेष हैं, इतने कष्ट शेष हैं, इसलिए हमारी जिंदगी शेष है। और जहां कष्ट खत्म वहां जिंदगी भी खत्म। लेकिन वो कष्ट आए कैसे हैं? अब कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं कि ना जिसका आधार है ना जिसकी चोटी है, फिर भी हम लादे घूम रहे कि ये हमारे को कष्ट है। सबसे ज़्यादा कष्ट हमें इस चीज़ का है कि हमारे लिए कष्टदायक कोई चीज़ है ही नहीं है। या फिर सबसे बड़ा कष्ट हमारे लिए ये है कि हमें कष्ट नहीं हो रहा है, हमें कोई कष्ट ही नहीं है, इसलिए हमें कष्ट है। अब हम लोग तो बनिया, देवेंद्र जी, हम लोग कौन है? बनिया। बनिया का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि वह सुखी होकर शांति से नहीं बैठ सकता। अगर वह शांति से बैठा है तो उसे यही कष्ट लगने लगेगा कि हमारी जिंदगी में एक कोई कष्ट उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा। और जब कष्ट है तब कष्ट है, जब कष्ट नहीं है तब भी कष्ट है। इसीलिए कष्ट है कि जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आत्मा क्या कहेगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर है। अगर अपने पेट में दर्द है, अगर अपने पेट में दर्द है तो कष्ट, और पड़ोसी के पेट में कष्ट नहीं है, अगर पड़ोसी के पेट में दर्द नहीं है तब भी कष्ट। प्रवीण भाई, अपनी दुकान पे तो बहुत भीड़ लगी, बहुत भीड़ लगी, लेकिन पड़ोसी की दुकान पे अगर एक भी ग्राहक आ रहा तो हमें उन चीज़ों का सुख नहीं है कि हमारी दुकान पे लाइन लग के ग्राहक खड़े हैं, 100 ग्राहक खड़े हैं। अब हमें कष्ट किस चीज़ का हो रहा कि वो वह एक ग्राहक और मेरी दुकान पर आ जाता। किस चीज़ का कष्ट? सुनते भी हो कि आज का व्यक्ति अपने कष्टों से कम दुखी, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी। वह अपने सुखों की खोज नहीं करता है, वह पड़ोसी के जो सुख हैं उसको खोज खोज कर उनमें दुख मनाता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारा जीवन में तो जो विपत्तियां हैं वह घटी यंत्र के समान। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति बाह्यते यावत तावत भवन तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। कि कैसी विपत्तियां हैं? घटी यंत्र के समान। घटी यंत्र जानते हो? अरहट नाम सुने हो? नहीं सुने। पहले चलता था एक कुएं में, पानी भरने के काम आता था। तो क्या होता था, एक डिब्बा ऊपर आता था, खाली होता था, और फिर वह दूसरा भर जाता था। मतलब वह चक्र बिल्कुल घूमता रहता था, बिल्कुल घूमता। एक खाली होगा, दूसरा भरेगा, फिर आके फिर खाली होगा। ना कोई खाली होता था और ना पूरा वह भर पाता था। अब आप अपनी जिंदगी देखो, आप अपनी जिंदगी में एक बार झांक के तो देखो कि बच्चे आते हैं, बोले महाराज जी हम जल्दी बड़े हो जाएं। मैंने पूछा क्यों? बोले जी मम्मी पापा बहुत डांटत, जल्दी हम मम्मी पापा बन जाए ना तो हम अपनी पूरी भड़ास निकाल लें अपने बच्चों पे। जैसे आज हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं, हम इतने बड़े हो जाएं जल्दी कि हम अपने बच्चों को डांटना प्रारंभ कर दें। बड़े होने के बाद उन्हें समझ में आता है कि मम्मी पापा मुझे क्यों डांटते थे। अब वो अपने बच्चों को डांटेंगे तो अब उनके बच्चे क्या सोचेंगे कमल जी, कि हम भी जल्दी बड़े हो जाएं फिर हमने बच्चों को डांटें। फिर अब वो बड़े हो गए, फिर वो अपने बच्चों को डांटेंगे, फिर बच्चे भाई सोचेंगे। मतलब जो क्रम चलता चला आ रहा है, कोई भी व्यक्ति समझदारी का परिचय नहीं दे पा रहा कि कम से कम हम ऐसे कर दें, ऐसा कुछ कर लें कि
कि हमारे माता पिता ने हमें डांटा है, हम ऐसा कदम उठा लें कि हमारे बच्चे ही ना हो, ना हमें किसी को डांटना पड़े। आज के जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग वह उस अग्नि में जल रहे हैं जिसको क्या बोलते, कौन सी अग्नि? सब जल रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हम कौन सी अग्नि में जल रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, हमें उसके साथ ऐसा करना। कौन सी अग्नि? कौन सी? बिल्कुल नहीं, बदले की आग में। किसमें? बदले की आग में। वैसे ही हमारी जिंदगी में कम सुख दुख नहीं थे और हम बदले की आग में जल रहे हैं, तो और दुखों को आमंत्रित कर रहे। अगर किसी ने, कल हमें बताया जा रहा था कि अगर सुखी होना है तो राग देश आपको छोड़ना पड़ेगा। और आज की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी, लोग पूछते हैं कि दुख क्या है, लोग पूछते हैं कि जीवन क्या है, लोग पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, लोग पूछते हैं कि संसार क्या है, लोग पूछते हैं कि दुनिया क्या है। तो एक शब्द में आंसर है कि दुख ही हमारा जीवन है, दुखी हमारी जिंदगी है, दुखी हमारी दुनिया है, और दुखी का दूसरा नाम संसार है। कौन सुखी इस संसार में? कोई तन दुखी, तो कोई मन दुखी, और कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जिनके पास सारी सुख है तो वो बेमतलब दुखी। तन दुखी तो समझ में आता है, मन दुखी भी समझ में आता, धन दुखी भी समझ में आता, लेकिन जो व्यक्ति बेमतलब दुखी है वह कभी भी समझ में नहीं आता। हम किस चीज के दुखी हैं? ना तन से दुख है हमें, ना मन से दुख है, ना धन से दुख है। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं तो बेमतलब दुखी। जिन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उन बातों में दुखी हैं। अब मान लो पड़ोसी का घर बन रहा, पड़ोसी का घर बन रहा, अब पलस्तर मिस्त्री अच्छा नहीं कर रहा और हम देख रहे, तो अब हम दुखी हो रहे। बताओ, इतना पैसा खर्च कर रहा है, वो पलस्तर अच्छे से सही नहीं कर रहा, उसने लाइट यहां लगा दी, गेट यहां की जगह यहां लगाते, अब आपको कौन सा दुख? पड़ोसी का घर, पड़ोसी का घर चाहे वह बल्ब जमीन में लगाए चाहे आसमान में लगाए, तुम्हारी को क्या मतलब? अगर हमें उससे यही मतलब खत्म हो जाए तो फिर हम बेमतलब दुखी कैसे हो पाए? सबसे ज्यादा दुख हमें इसी बात का है कि हम बेमतलब के काम लिए बैठे। अब दुख का कोई निमित्त नहीं बैठा, तो अब बैठे बैठे लगे जमीन खोदने, और जमीन खुद गई तो अब उसको भरने में लगे। क्या है, क्या है ये? और फिर भी हम फिर रोते हैं कि हमें खुशी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कहा, आपको यदि गम भी है तो उस गम में भी प्रसन्न रहो, गम सहकर भी मुस्कुराना जीवन है। यहां बुजदिलों का कोई काम नहीं कि गम सहकर भी मुस्कुराओ, ये दुनिया है, यहां बुजदिलों की जिंदगी बसर नहीं होती। सुख चाहे थोड़े मिले अथवा ज्यादा मिले, हंसते रहो, क्योंकि यहां रोकर जिंदगी गुजर नहीं होती। आपको बतलाया जा रहा है कि आप तो जैसी भी स्थिति हो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर आपका शत्रु भी आपको कोई कष्ट दे रहा है, आपके सामने ऐसी विपत्ति उत्पन्न कर दी है, ज्ञान भाई ऐसी विपत्ति उत्पन्न कर दी है, फिर भी आचार्य कह रहे हैं कि तुम तो हंसते रहो।
आपके सामने कोई विपत्ति खड़ा कर रहा है तब भी हंसते रहो, ये सोचते रहो कि मेरे को तो प्रसन्न रहना है। आपकी उस हंसी से, आपकी उस खुशी से कष्ट देने वाला भी सोचेगा कि ये कौन से पत्थर का बना है, हम इसको इतना कष्ट दे रहे हैं, इसको इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पे कभी हमने दुख की वह रेखा नहीं देखी। आप दूसरों को बस में कर सकते, आप अपने बच्चों को बस में कर सकते हो, आपके आश्रित जो लोग हैं आप उनको बस में कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बलवान की बात नहीं है। सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो अपनी खुशी को अपने हाथ में किए हो, अपने बस में किए हो कि मेरे सामने कितनी भी कष्ट पीड़ाएं आए, मैंने सोच रखा है कि मुझे दुखी नहीं होना, मतलब मुझे दुखी नहीं होना। क्योंकि जिंदगी में तो दुख बहुत है, बहुत दुख है। माता पिता, जब हम बच्चे थे, सैलू भाई, जब हम बच्चे थे तब हमें अपने कष्ट होते थे। उसके बाद थोड़े बड़े हुए, समझदारी आई तो माता पिता के कष्ट भी हमें अपने कष्ट लगने लगे। जब तक हमें समझ नहीं थी, अब वो बात अलग है, आज के बच्चे ज़्यादा समझदार होते। आजकल के बच्चे कैसे होने लगे मंत्री जी? ज़्यादा समझदार। वे अपने मम्मी पापा की कष्ट को कष्ट ही नहीं समझते। और जब तक आप अपने माता पिता के कष्ट को कष्ट नहीं समझोगे, आप उनको कष्ट देते रहोगे, उनके कष्ट दूर नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा आज के समय में विचारणीय विषय बना है तो यही कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। वही बच्चे आज बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। कि जिस माँ ने, हम अगर 4-4, 5-5 भाई बहन थे तब भी कितने लाड़ प्यार से पाला, और आज हम 4-5 भाई मिलकर भी अपने 2 माता पिता को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे।